मेथड बात नहीं करिए। डेरिवेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफ से कैसे आप डिराइव करेंगे। क्लास 9th में आप डिराइव किए होंगे, पता होगा, याद है। देखो यहाँ पे VT ग्राफ हम ड्रा करते हैं। कौन सा ग्राफ? VT ग्राफ। ये आपका V हो गया और ये आपका T हो गया। क्या कहोगे इसको? VT ग्राफ। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली चीज है। देखो, अगर T इक्वल टू 0 पर अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, यानी रेस्ट से शुरू हो रहा है। अगर हम यहां से स्टार्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि कुछ स्पीड ऑलरेडी पहले से था। तो मान लो कि यहां से हम शुरू करते हैं तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? U। कितनी है? U। कब? T इक्वल टू 0 पर। T इक्वल टू 0 पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? U। और बाद में इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? कितनी हो गई? मान लो V हो गया, यहां तक आ गया। और यह टाइम कितना हो गया बताओ? T। समझ रहे हो? अरे T इक्वल टू 0 पर U वेलोसिटी थी, यहां से आप चले T टाइम में वेलोसिटी कितनी हो गई? V। ठीक है। तो ये आपका ये इंडिकेट क्या कर रहा है? T टाइम, और ये T0 और इनिशियल वेलोसिटी आपकी हो गई। क्योंकि यहां थीटा चेंज तो हो नहीं रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो इनफॉर्मली एक्सेलरेशन हो गया। इसकी नॉमिनेट कर दो आप, इसको ले लो O, ये ले लेते हैं A, B, C और D। ये आपका टाइम हो गया T। अच्छा एक चीज बताओ, ये पूरा आपका ये बन रहा है, इसी का यूज करके आपको तीनों इक्वेशन बनाना है। यहां पर बताओ T इक्वल टू कितना है? 0। और यहां पे T इक्वल टू कितना हो गया? T। यहां पर U इक्वल टू, अगर यहां U है तो ये भी क्या होगा? U। और यहां पे V है तो ये भी क्या होगा? V ही होगा। ये सब चीज कोई डाउट होगी नहीं इसमें। अब आप एक चीज देखो, VT ग्राफ आप पढ़े थे, दो चीज पढ़े थे। VT ग्राफ से आपको दो न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल रहा था, एक स्लोप से और दूसरा एरिया से। दो मिल रहे थे इसमें। VT ग्राफ है जिससे दो न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलते हैं। एक आप स्लोप से निकालते हो, स्लोप मतलब थीटा, स्लोप मतलब थीटा, थीटा मतलब स्लोप हो गया, स्लोप मतलब टेन थीटा, टेन थीटा यही हुआ ना। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ? वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। यही होता है ना, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस की वैल्यू क्या होगी बताओ? वाई एक्सिस मतलब ए, देखो यहां से यहां तक चला, पहले यू था, बाद में बी हो गया, तो चेंजिंग हुआ ना। ए लेंथ कितना होगा? बी माइनस यू होगा कि नहीं होगा? बी माइनस यू। एक्स एक्सिस का मतलब देखो, एक्स एक्सिस मतलब ए, पहले समय कितना था, बाद में कितना हो गया, तो क्या लिखोगे? टी माइनस 0। और VT ग्राफ में टेन थीटा क्या निकालता है, क्या बताता है? एक्सीलरेशन ए। समझे? एज, अब ये इक्वल टू क्या हो गया बताओ? V माइनस यू अपान टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए टी इक्वल टू क्या हो गया? V माइनस यू, या V इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? U प्लस ए टी। देखो कितना आसान है। यानी फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्लोप। ग्राफ मेथड से फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करने के लिए क्या निकालना होगा? स्लोप। और VT ग्राफ में स्लोप ही क्या बताता है? एक्सीलरेशन। क्या बताता है? एक्सीलरेशन। क्योंकि एक्सीलरेशन है इसमें, इसलिए आपको स्लोप ही निकालना होगा। ठीक है। अभी डिस्टेंस वगैरह जब आएगा तो आप एरिया निकालोगे दोनों इक्वेशन में। इसके बाद जो डिस्टेंस है, दोनों एरिया, दोनों इक्वेशन में आपको एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें सिर्फ क्या है? एक्सीलरेशन, इसलिए स्लोप से इसका डेरिवेशन हो जाएगा। समझे? नोट कर लीजिए। तो हो गया। सेकेंड इक्वेशन में क्या निकालना है बताओ? डिस्टेंस। सेकेंड इक्वेशन में आप डिस्टेंस निकालोगे VT ग्राफ में, कैसे बताओ? मान लो एक क्वेश्चन दे दिया है, कई सारे वैल्यू दे दिया, कह रहा है कि डिस्टेंस बताइए कि यहां से चल के वो, और सोचे बारिश आ गया क्या, बताओ डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि VT ग्राफ से हमें, तो एरिया कौन सा एरिया? ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा। बोलो
तो कितना बन रहा है इसमें? दो चीज बन रहा है, एक तो रेक्टेंगल बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल। ट्रेपेजियम से भी निकाल सकते हो लेकिन वो सही नहीं है, ये आसान है। आप एक ट्राइंगल ले लो और प्लस, तो इसका मतलब है कि अगर एरिया ऑफ किसका, ओ ए बी सी डी का हो जाएगा ना, तो क्या लिखोगे बताओ, क्या लिखेंगे? इसको इरेज कर देते हैं। क्या लिखोगे बताओ? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बन जाएगा? चलो इसे बना देता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, यही हो जाएगा ना, ओ ए सी डी। तो अब बताओ, एक तो टोटल एरिया जब निकालोगे तो क्या मिलेगा? यस, क्योंकि वीटी ग्राफ में पड़े हुए एरिया जब निकालोगे तो आप यस मिलेगा। एरिया ऑफ एबीसी ट्राइंगल का क्या होगा बताओ? इसका एरिया क्या होता है? हाफ बेस मतलब ए, वही मतलब हो गया, ओडी कहो या एसी कहो, बात एक ही हो गया, दोनों वैल्यू एक हो गया। क्या हो जाएगा बताओ? इसकी वैल्यू कितनी होगी? टी हो जाएगा ना। अरे टी माइनस जीरो रखो या टी लिखो, प्लस बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी होगी बताओ? हाइट ए हो गया, भी माइनस यू प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी डी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है? टी हो जाएगा ना, और लेंथ कितना है? अरे जीरो से यू हो जाएगा, यू। या इसको क्या लिख सकते हो बताओ? हाफ v माइनस यू इंटू टी प्लस यू टी। v माइनस यू की वैल्यू क्या है, अभी आप पढ़े हो 80 फर्स्ट इक्वेशन से, v माइनस यू की वैल्यू 80, इसलिए यस इक्वल टू क्या लिख दोगे यहाँ पे? हाफ 80 इंटू टी प्लस यू टी, या यस इक्वल टू इसी को क्या लिख सकते हो? यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देख लो, आप कहीं डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है? समझ गए? आ गया? तुम लोग का जी कर लोगे डिराइव? अच्छा, तुम लोग का टेस्ट नहीं हो पा रहा है इधर थोड़ा सा, ठीक है? देखो ये हो गया ना सेकेंड इक्वेशन, लिख ली तुम। थर्ड इक्वेशन के लिए भी आप चाहो तो इसकी पूरा एरिया ट्रेपेजियम करके निकालो, या सिंपल सी चीज है कि जो फर्स्ट इक्वेशन पड़े हो क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसी का स्क्वायर कर दो दोनों साइड का। क्या कर दो? दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा बताओ? v स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिख दें, ये ए स्क्वायर प्लस 2a यू भी होगा ना, 2u a t प्लस क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यही होगा ना, या v स्क्वायर इक्वल टू, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा वाली बात, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, क्या हो गया कॉमन? यहाँ क्या बच गया? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बचा। बोलो ये किसकी वैल्यू है? यस का। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, प्रूव्ड। डिस्टेंस, उसके बाद न्यूमेरिकल इस पे लगेगा। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है याद है? भूल गया है। डिस्टेंस ट्रेवल करता है। स्टॉपिंग टाइम जब निकालोगे, ध्यान दो यहाँ पे दो चीजें जो बोल दिया तो उसको भी देख लो। v इक्वल टू क्या पढ़े हो? u प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम भी होता है। स्टॉपिंग टाइम मतलब जितना टाइम रुकने में लगता है, तो जब रुक गया तो इसकी स्पीड क्या हो गई? 0, और ये क्या हो गया? u प्लस ए टी, या माइनस यू इक्वल टू ए टी, टी एस कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं?
टी एस इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस यू अपॉन ए। इसको हमेशा माड में लेते हैं, किस में लेते हैं, माड में, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव होता नहीं है। ठीक है, तो क्या हो गया माइनस यू अपॉन ए, ये टी एस हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ दिए और टाइम पूछा दिए तो भी हो गया। दूसरा अब स्टॉपिंग डिस्टेंस, अभी समझा दे रहे हैं दोनों एक ही साथ। स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब ये होता है कि साइकिल का जब ब्रेक लगाते हो ना, तो साइकिल की जब ब्रेक लगाते हो तो तुरंत रुक जाता है क्या, थोड़ा सा स्पीड अगर मैं चलो तो लगाओगे तो भी कुछ दूर घसीटते हुए ले जाएगा। डिस्टेंस क्या होता है कि डिस्टेंस कवर बाई ऑब्जेक्ट आफ्टर टेकिंग ब्रेक, ब्रेक लेने के बाद जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही क्या होता है, स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। यानी जब स्टॉप ऑब्जेक्ट करता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, स्पीड कितनी हो जाती है, 0 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ds, ds मतलब स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा माइनस 2a ds इक्वल टू यू स्क्वायर, या ds इक्वल टू क्या हो गया माइनस यू स्क्वायर अपन 2a। माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि उसमें क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो यही आपका क्या होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब एयर डिस्टेंस यानी स्टॉप होने में जो टाइम लगा वो टाइम यहां निकला है फर्स्ट इक्वेशन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v मतलब 0 हो गया, u प्लस ए टी मतलब स्टॉपिंग टाइम। ठीक, इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब टाइम, इंस्टेंट होता है ना, इंस्टेंट क्षण हो गया। यहां पे हो गया डिस्टेंस, क्या हो गया ट्रेवल्ड, इन टी सेकेंड in terms of d नॉट इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लिख देता हूं, वही है, समझ रहे हो ना। अरे यस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर पढ़ते थे, इसमें क्या लिख दिए, डी नॉट इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, वही ए टी स्क्वायर जो है जी टी स्क्वायर हो गया। और दूसरा हो गया डिस्टेंस इसको ऑप्शन बना लेते हैं। और थर्ड ये हो गया आपका डिस्टेंस ट्रेवल इनटू सक्सेसिव टाइम इंटरवल। ये बहुत सही क्वेश्चन पूछता, देखो ध्यान दो। इंस्टेंट यानी सेकेंड में है, अगर टी इक्वल टू मान लो क्या है 0, टी क्या है 0, तो यहाँ पे टी की वैल्यू रखोगे तो क्या हो गया 0, यहाँ पे भी क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0। कोई डाउट, क्योंकि देखो डी नॉट इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है। अब अगर टी इक्वल टू टी ले लिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, डी नॉट इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर होगा, हाफ जी टी स्क्वायर क्योंकि यहां दिया है। तो डिस्टेंस कितना हो गया डी नॉट कितना होगा, टू सक्सेसिव टाइम मतलब 0 से और टी के बीच में ये वैल्यू कितनी आएगी, डी नॉट माइनस 0। कोई दिक्कत। अब आप 2t ले लो, यहाँ पे क्या कर दिया जाए 2t, तो डी नॉट इक्वल टू क्या हो गया बताओ, हाफ जी 2t स्क्वायर, या डी नॉट इक्वल टू इसको क्या लिखोगे 1/2 जी टी स्क्वायर इंटू 4, होगा कि नहीं। ये जी टी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, डी नॉट की, क्या हो जाएगा ना। चलो इसको हम लिख देता हूं, कोई वैल्यू रख दें, इसको d2 लिख देता हूं, मतलब 2 सेकेंड पे, तो d2 हो जाए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 4 डी नॉट हुआ, 4 डी नॉट, और इसको क्या लिख दिया 4 डी नॉट। अब इसका टू सक्सेसिव का मतलब है कि इसके और इसके बीच का, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 4 डी नॉट माइनस डी नॉट इक्वल टू 3 डी नॉट। अच्छा 3t करोगे तब क्या होगा, 3t अगर आप करो तो यहाँ पे d3 इक्वल टू लिख देते हैं क्या, हाफ जी टी स्क्वायर यानी 3t स्क्वायर हो जाएगा, 3t का स्क्वायर, या इसकी वैल्यू क्या हो गई हाफ जी टी स्क्वायर इंटू 9,
या इसकी वैल्यू क्या हो गई 9D 0, 9D 0, वही D नॉट हो गया। और इसका सक्सेसिव क्या हो जाएगा 9D नॉट माइनस 4D नॉट इक्वल टू, समझ रहा हो ना। इस तरह का अगर सक्सेसिव को नहीं, इससे इससे निकाल रहा हूं ना, ये तो फाइनली उसका निकला है, इसका निकालेंगे 4D नॉट, तो कितना आ गया 5, क्योंकि ये देखो 4D नॉट था, इसका 9D नॉट, इसका ये जो आया इसका आया है ना आंसर, समझे। तो इस तरह का कर लोगे। जैसे मान लो दो सक्सेसिव कंटिन्यू टाइम दे रहा है और पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो रहा है, तो दोनों का अलग अलग निकाल के हम दोनों का क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसका मतलब यही हुआ। इसका क्या मतलब हुआ, अरे भाई डिस्टेंस कुछ भी दिया हो पहले सेकंड पे, फिर मान लो दूसरे सेकंड पे निकालो, तो दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, क्या करोगे, ठीक है। 4T कर दोगे तो कितना होगा जी तुम बताओ। मान लो ये 3T की जगह क्या कर दो 4T, तब कितना वैल्यू आएगा। हम्म, हाँ हाँ 4T अगर कर दोगी तो यहाँ कितना वैल्यू आएगा, हाँ 16D नॉट, गुड। और यहाँ पे डिफरेंस क्या लिखोगी 16D माइनस 9D नॉट इक्वल टू 7D नॉट।